जंगल में ठंड हद से ज्यादा थी। पक्षियों के घर पर सब कुछ मौजूद था। ठंड के लिए सब पक्षियों ने सारा भोजन जमा कर लिया था। अब पक्षी आराम से अपने घरों में बैठे ठंड का मजा ले रहे थे। बेटी गुड़िया, तुम्हें पता है कि मुझे मेरी माँ ठंड के मौसम में अक्सर सूजी का हलवा बनाकर खिलाती थी। सूजी का हलवा? मम्मा, वो क्या होता है? मैंने तो कभी भी सूजी का हलवा नहीं खाया। क्या वो स्वादिष्ट होता है? बेटा, मैं आपको आज सूजी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं भी खाऊंगा। मम्मा, मैं भी खाऊंगा सूजी का हलवा। हाँ हाँ बेटा, तुम भी खा लेना सूजी का हलवा। हम ऐसा करते हैं, जंगल के कुछ पक्षियों को भी देकर आएंगे। बाकी सामान तो मेरे पास पड़ा है, परंतु मेरे पास सूजी ही नहीं है। अरे माँ, अब कैसे बनेगा सूजी का हलवा? अब तो सूजी का हलवा नहीं बन सकता। मुझे तो बहुत मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने का। बेटा चलो, हम कबूतर के घर जाते हैं। कबूतरी से हमें सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी मिल ही जाएगी। रानो और कुकू दोनों कबूतरी के घर जाने लगे। कुकू ने कबूतरी के दरवाजे पर दस्तक दी। कबूतरी ने दरवाजा खोल दिया। आ जाओ आ जाओ, जंगल में बहुत ठंड है। इतनी ठंड में बाहर आप क्यों आए घर से? चिड़िया और उसका बेटा फौरन कबूतरी के घर आ गए। कबूतरी आंटी जी, हमें सूजी का हलवा चाहिए। मेरा मतलब है हमें सूजी चाहिए, क्योंकि हम सूजी का हलवा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, वह तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने बहुत पहले खाया था। रानो, तुम मुझे भी थोड़ा सूजी का हलवा दे जाना। मैं तुम्हें सूजी दे देती हूँ। कबूतरी जी, मैं आपको सूजी का हलवा बनाकर दे जाऊंगी और जंगल के कुछ और पक्षियों को भी दे दूंगी। मेरी माँ सूजी का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। मैंने उनसे सूजी का हलवा बनाना सीखा हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छा हलवा बनाना आता है। रानो कबूतरी से सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी ले गई, परंतु रानो और कबूतरी को ये बात नहीं पता थी कि कबूतरी के घर के करीब से गुजरते वक्त एक उल्लू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब आएगा मजा। इस चिड़िया के बनाए हुए सूजी के हलवे को तो मैं और मेरा दोस्त कालू ही खाएंगे। उल्लू भागा भागा कालू के घर गया और उसे सारी बात बताई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चिड़िया अकेले अकेले सूजी का हलवा बनाए और खाए। हाँ, अब तो हम खाएंगे हलवा और चिड़िया देखती रह जाएगी। दोस्त, ये चिड़िया बहुत चालाक है। देखो कितनी चालाकी से कबूतरी के घर पहुंच गई। हमें तो पता ही नहीं चला कि ये सूजी का हलवा बना रही है। चलो, हम भी हलवा चुरा कर खाएंगे। उल्लू कौवों के घर में बैठा इंतजार करने लगा और कौवे चोरी करने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर रानो चिड़िया ने भी अब हलवा बना लिया। रानो ने हलवा ठंडा होने के लिए रख दिया। गुड़िया बेटी चलो, अब हम दोनों जाते हैं और जल्दी से कबूतर को हलवा देकर आते हैं। फिर हम तोते की तरफ भी जाएंगे और वापस आकर हम भी हलवा खाएंगे। अब क्या था, अब रानो और गुड़िया अपने घर से निकल पड़ी। कालू और गोरी घर के अंदर आ गए खिड़की से। कौवों को देखकर तो कुकू डर गया। अरे, किसी के घर में आने का कोई तरीका होता है? आप खिड़की से ही अंदर आ गए। मुझे तो बहुत डर लग गया था। परंतु कालू मामू जी, आपको कोई काम है क्या? हाँ, कोई काम नहीं है बेटा, बस तुम्हारे घर पर हलवा बना हुआ है। मैं वह हलवा लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। ये क्या, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं करते। ये हलवा तो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनाया है और हम ये हलवा किसी को ऐसे लेकर जाने नहीं देंगे। परंतु छोटे कुकू की कोई बात कालू और उसकी पत्नी गोरी नहीं मानते। कालू कौवा जैसे ही अरे, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत जल रहे हैं। गोरी देज की तो गरम थी, चिड़िया की देज की बहुत गरम थी। कालू कौवा तो चीखे मारता हुआ वहाँ से भाग गया, परंतु गोरी पर तो अभी भी हलवा खाने का भूत सवार था।
गोरी को हलवे की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। गोरी ने आहिस्ता आहिस्ता हलवा निकालने की कोशिश की, परंतु लालची गोरी कभी भी अपने पति की तरह डेचकी उठाना चाह रही थी, क्योंकि उसे सारा हलवा जो चाहिए था। उस चक्कर में गोरी के पंख भी जलने लगे। वह भी अब दुम दबाकर वहाँ से भाग गई। कुकू हंसता रहा। जब रानो घर पहुँची तो उसने और उसके बच्चों ने स्वादिष्ट हलवा खाया। कुकू ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। रानो ने एक प्लेट में हलवा डाला और गुड़िया के साथ कौवे के घर की ओर निकल पड़ी। दूसरी ओर जब कौवे पहुँचे अपने घर तो उल्लू उनका ये हाल देखकर अफसोस करता हुआ उन्हें बुरा भला कहता हुआ चला गया। रास्ते में जाते हुए उल्लू ने रानो को देखा, जो कि हलवा लिए कौवे के घर जा रही थी। उल्लू भी कौवे के घर पहुँच गया। रानो ने कौवे को हलवा दिया और कौवे से कहा, कालू भाई, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको खुद हलवा दे देती। आपने अपने और गोरी के पंख जख्मी कर लिए। रानो वहाँ से चली गई और हलवा उल्लू खा गया। कालू और गोरी बस देखते ही रह गए। वैसे भी ये सारी बात मैंने ही बताई थी कि रानो ने आज सूजी का हलवा बनाना है, वरना तुम लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उल्लू चला गया और कौवे देखते रह गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सूजी का हलवा बनाकर खाया है और कैसी लगी आपको ये कहानी? ठंड में अमीर और गरीब। जंगल में ठंड हद से ज्यादा हो चुकी थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बहुत अमीर थे। वह अपने बड़े से घर में सुकून से बैठे थे। घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उनके पास गर्म कपड़े और कंबल वगैरह सब कुछ था। उनका घर भी बहुत ज्यादा सुंदर था, परंतु रानो बेचारी अपने सूखे से घोंसले में ठंड में कांप रही थी। असल में जिस घर में कौवे रह रहे थे, वह घर अपनी चालाकी से अपना घोंसला रानो को दे दिया और रानो का बड़ा घर खुद ले लिया। बेचारी रानो के छोटे बेटे को ठंड के कारण बहुत बुखार था। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और मेरे पंख भी दुख रहे हैं। हाँ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको बुखार हो गया है, परंतु आपको तो पता है ना कि बुलबुल दीदी बिना पैसे के इलाज नहीं करती। वह दवाई के बदले कोई फल मांगेंगी तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी। माँ, आप बात तो करें बुलबुल दीदी से, हो सकता है उन्हें हम पर रहम आ जाए। चिड़िया अपने बेटे के खातिर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल दीदी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उन कौवों ने। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मेरे बेटे को बहुत बुखार है। वह ठंड में एक टूटे फूटे घोंसले में पड़ा है। तुम्हारे पास कोई फल है या नहीं है? अरे नहीं बुलबुल दीदी, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु वगैरह कुछ नहीं। चुप करके यहाँ से चली जाओ। अगर मैं ऐसे सबका मुफ्त में इलाज करने लग गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? चिड़िया बुलबुल तो रानो को अपने घर से निकाल देती है। रानो परेशान होकर वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि कुकू तो बेहोश पड़ा है। रानो चिड़िया फौरन से डर गई। अरे लगता है बुखार के कारण कुकू बेहोश हो गया। मैं कौवों से मदद मांगती हूँ। उन्हें मुझ पर रहम आएगा। वो मेरी मदद करेंगे। रानो भागी भागी कौवों के पास गई। रानो ने दरवाजे पर खटखटाया। जल्दी दरवाजा खोलो। काले कौवों, रहम करो, अब मेरा बच्चा मर जाएगा। गोरी दरवाजा खोल लेती है। क्या मसला है तुम्हारे साथ रानो चिड़िया? क्यों मार खाने आई हो हमारे पास? मेरे बच्चे को बहुत बुखार है गोरी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे उसका इलाज करवाना है। मुझसे तुमने सब कुछ छीन लिया है। मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं।
या कोई फल ही दे दो प्लीज। जंगल में कहीं फिलहाल फल नहीं मिला मुझे, बहुत ठंड है। तुमने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया मुझे, शुक्रिया, परंतु मुझे तुम्हारी बाकी बातें नहीं सुननी। और हाँ रानो, कुकू तुम्हारा बेटा है तो उसका इलाज करवाना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। और अगर तुम दोबारा आई तो फिर मैं तुम्हें पीट पीट कर यहाँ से निकालूंगी। गोरी रानो चिड़िया को धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर देती है। रानो चिड़िया बीच जंगल में फल ढूंढते ढूंढते चली गई। वह रो रही थी। हाय रे मेरी बूटी किस्मत, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं कुछ ना कर सकी। हाय वे बेहोश पड़ा है। काश काश आज मेरे पति जिंदा होते तो हमारा ऐसा हाल ना होता। आप खुद कौन सी अच्छी हैं, आप बहुत बुरी हैं। ये ऐसे तोते महाराज अपने महल में गुड़िया को रहने देते हैं और गुड़िया खुशी से रहने लगी। दूसरी ओर सौतेली माँ और गुड़िया का पापा अब सजा भुगत रहे थे, क्योंकि पापा जी तो कुछ कमाते नहीं थे। इसीलिए अब गुड़िया के पापा की दूसरी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई।